नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। बड़ी किंतु परंतु की स्थिति बनी रही इस साल। लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद अब बीसीसीआई फाइनली भारतीय खिलाड़ियों को एक बार फिर एक साथ एक मंच पर लाने की तैयारी कर रही है। सिर्फ भारतीय खिलाड़ी नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी अपनी अपनी क्वारंटाइन पीरियड को पूरा करके टीम में शामिल हो जाएंगे। इस बीच सीएसके खेमे के लिए खबर अच्छी नहीं आ रही। दरअसल जब बीते शुक्रवार ये खबर सामने आई कि सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर कुल 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं सीएसके के खेमे में, इसके बाद सीएसके की पूरी टीम का और सपोर्ट स्टाफ का क्वारंटाइन पीरियड बढ़ा दिया गया है। वहीं आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें प्रैक्टिस शुरू कर चुकी हैं। खास बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को एक और झटका तब लगा जब सुरेश रैना ने खुद को पुल आउट कर लिया। यानी कि बीते शनिवार ये खबर आई कि सुरेश रैना निजी कारणों की वजह से यहां पर बाहर हो चुके हैं आईपीएल से। खबर यह थी कि उनके जो फूफा जी की जो फैमिली थी उस पर हमला हुआ था और यही वजह थी कि सुरेश रैना जो है वो आईपीएल में खेलते नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आज सुबह ये खबर अखबारों की सुर्खियां भी बनी और साथ ही मीडिया चैनल्स की भी सुर्खियां बनी कि सुरेश रैना दरअसल टीम होटल के से खुश नहीं थे। उन्हें दरअसल जो कमरा दिया गया था वो उससे खुश नहीं थे और वो अपना कमरा बदलना चाहते थे। उन्होंने फ्रेंचाइजी से रिक्वेस्ट की, लॉजिस्टिक्स से और मैनेजर से डिस्कशन किया। हालांकि सुरेश रैना जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा कमरा चाहते थे, ये भी रिपोर्ट्स में कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि सुरेश रैना जो है वो इससे खुश नहीं थे और इस वजह से उन्होंने आईपीएल से पुल आउट कर लिया। जिसके बाद सीएसके की तरफ से खुद श्रीनिवासन जो उनके ओनर कह लीजिए और एन श्रीनिवासन साहब ने एक बात कही कि खिलाड़ियों पर ठीक उसी तरीके से सफलता चढ़ रही है जब एक दौर में फिल्म स्टार्स पर जिस तरीके से सफलता चढ़ती थी। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि सीएसके की टीम एक परिवार की तरह है और ये टीम किसी को नहीं रोकेगी। अगर कोई खुद नहीं खेलना चाहता और खुद सुरेश रैना अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो वो क्या यहां पर हो रहे हैं वो खुद जानते हैं। दरअसल 11 करोड़ सालाना जो है वो सुरेश रैना को मिलते थे। अब इस बीच खबर यह भी है कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के बीच क्या इससे विवाद पैदा होगा, क्या दोनों की दोस्ती में दरार आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीती 15 अगस्त को जब धोनी ने संन्यास का ऐलान किया तो पीछे पीछे रैना ने भी कह दिया कि मैं इस सफर में आपके साथ जुड़ूंगा, मैं भी संन्यास का ऐलान करता हूं। मैं 33 साल के सुरेश रैना ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, सीएसके की टीम को तो काफी ज्यादा कुछ दिया। ऐसे में सुरेश रैना का नाराज होकर चले जाना अगर ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो जाती है तो फिर सीएसके के लिए तो झटका है ही, साथ ही अब रैना के आईपीएल करियर पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो बयान सीएसके की खेमों की तरफ से आया है वो काफी हैरान कर देने वाला है। हालांकि श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि मेरी महेंद्र सिंह धोनी से इस बारे में बात हुई जब केसेस बढ़े तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अब चिंता करने की बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये केसेस कंट्रोल हो जाए और अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो हम इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। एक कॉन्फिडेंस धोनी ने अपनी टीम के ओनर को दिया, अपनी फ्रेंचाइजी के ओनर को दिया, जो एक कप्तान करता भी है। लेकिन इस बीच धोनी और रैना के बीच अगर ये दरार की खबरें सच हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। वही खबर ये भी है कि सुरेश रैना जो बढ़ते पॉजिटिव केसेस थे उसकी वजह से भी उन्होंने पुल आउट किया है। अब क्या सच्चाई है ये धीरे धीरे सामने आ जाएगा। हालांकि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तो है, जो श्रीनिवासन साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उस लिहाज से देखा जाए तो सीएसके खेमे में बहुत कुछ नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई जो दो दोस्त हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई बड़ी यादें दी हैं, आईपीएल में बहुत बड़ी यादें दी हैं, क्या उनके बीच में दरार आएगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।